जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम किसके बारे में बात करेंगे? अध्याय के दूसरे पार्ट के बारे में, जो कि लिंग कहते हैं। पहला पार्ट हमने व्याकरण पहली वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर जरूर देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ, मैं 6 दिन के अंदर मैं पूरा हिंदी का डेफिनेटली पूरा वीडियो बनाकर विद सोल्यूशन सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। और इसमें हमारे 12 लेक्चर रहेंगे। 12 लेक्चर में से पहला लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिया, दूसरा लेक्चर ये वाला है, फिर उसके बाद 10 लेक्चर और बचेंगे, जो कि मैं आने वाले 4 या 5 दिन के अंदर मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, और आगे आने वाली कोई भी वीडियो के लिए प्लीज नोटिफिकेशन जरूर दबा देना। चलिए फिर बात कर लेते हैं किसके बारे में, अध्याय के दूसरे पार्ट लिंग के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं आपको पता होगा? 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है? पहला जो हमारा होता है वो क्या होता है? स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। और दूसरा हमारा जो होता है वो होता है पुल्लिंग, ठीक है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराते हैं, स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और जो पुल्लिंग होते हैं वो पुल्लिंग क्या कराते हैं? पुरुष जाति का बोध, पुरुष जाति का बोध कराते हैं। स्त्रीलिंग के जो एग्जाम्पल हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? जैसे कि लकड़ी, है ना, लड़की, यहाँ पे भेड़ आ जाएगा, बकरी भी आ जाएंगी, है ना। और जो पुरुष जाति के जो एग्जाम्पल होते हैं वो कौन से हो जाएंगे? एग्जाम्पल में यहाँ पे शेर आ जाएगा एक तो, शेर के बाद आप ले सकते हो जैसे गधा और बकरा। उम्मीद करता हूँ आपको स्त्रीलिंग की डेफिनेशन समझ में आ चुकी होगी एग्जाम्पल के साथ, एंड देन पुल्लिंग की भी डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी होगी एग्जाम्पल के साथ। अब पता है दिक्कत यहाँ नहीं होती है, यहाँ तो सब कुछ जान लेते हैं, मतलब सारे बच्चे यहाँ पर जान लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ पे होती है कि लिंग को कैसे पहचाने, है ना। कोई है कैसे, मतलब कौन सा जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, ये लिंग को हम कैसे पहचाने, लिंग कैसे पहचाने। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है यहीं पे कि लिंग को हम कैसे पहचाने। वही हम जानेंगे आज कैसे पहचानते हैं लिंग को। देखो, लिंग को पहचानने के 3 रामबाण इलाज है, 3 रामबाण, ठीक है। इससे बाहर लिंग में कुछ नहीं जा सकता भाई। 3 रामबाण इलाज कौन कौन से? पहला इलाज, पहला तो आप सर्वनाम से जान सकते हो, सर्वनाम लगाकर जान सकते हो, जान सकते हो। जैसे कि एक होता है मेरा और एक होता है मेरी, है ना। मेरी, मेरी किताब, ये हो गया, क्या हो गया? स्त्रीलिंग का बोध करा है ना, मेरी किताब, है ना। मेरा धनुष, मतलब ये पुल्लिंग का बोध कराता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हम जान सकते हैं विशेषण के द्वारा। विशेषण, विशेषताएं बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वो आपने डेफिनेशन पढ़ रखी होगी। 10th क्लास में बहुत ज्यादा चीख चीख के मैडम चिल्लाती थी। तो अब आपको समझ में आ रहा है वो क्यों चिल्लाती थी भाई, आज आपके काम आने वाली थी इसलिए वो चिल्लाती थी। जैसे कि विशेषण का जो प्रयोग करते हैं, विशेषण का प्रयोग करके आप कैसे पहचान सकते हो? जैसे कि एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, जैसे कि अच्छा, है ना। अच्छा पुल्लिंग का बोध कराएगा, और अच्छी, अच्छी किसका कराएगा? स्त्रीलिंग का। ये किसका कराएगा? स्त्रीलिंग का। और ये किसका कराएगा? पुल्लिंग का, ठीक है। तीसरा हम क्या है यहाँ पे कर देते हैं, तीसरा हम जान सकते हैं क्रिया का प्रयोग करके, क्रिया, क्रिया का प्रयोग करके। अब क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे? जैसे कि चुका है, चुका है, चुकी है, रहा है, रही है, ये हो गया क्रिया का प्रयोग करके। उम्मीद करता हूँ आपको ढंग से समझ में आ रहा होगा। थोड़ी सी राइटिंग में मुझे पता है थोड़ा सा डलनेस है, थोड़ा सा साफ सुथरा मैं नहीं लिखता हूँ क्योंकि मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके आदत आ जाएगी। ऐसे ही पहले दिन में मैं महारथी नहीं बन जाऊंगा ना। हुसैन बोल्ट भी पता नहीं कितना भागा होगा, कितना भागा होगा, तब उसने अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ऐसे ही हर चीज़ के लिए एक प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस मेरी चल रही है। अभी फिलहाल क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस में, बट जल्द ही क्या हो जाएगा, एकदम कंप्लीट हो जाएगा, फिर एकदम से सीधी सीधी लाइन में आया करेंगे हम। अब कुछ
एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सके कि जैसे कि सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं, विशेषण का प्रयोग कैसे करेंगे, क्रिया का प्रयोग कैसे करेंगे। इन सब चीज़ों के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल लेने वाला हूँ, वो आप लगा के देखना, डेफिनेटली आपको पूरा समझ में आ जाएगा। पहला क्या ले लेंगे? सड़क। सड़क। दूसरा क्या ले लेंगे? अच्छाई। तीसरा बरामदा। चौथा बोर्ड। ये 4 एग्जांपल लेते हैं, चारों से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला सड़क ले लिया, अब सड़क। सड़क को क्या बोल सकते हैं? मेरा सड़क। मेरा सड़क आप बोल दोगे? मेरी सड़क ही तो बोलोगे ना। जैसे कि मेरा सड़क, ये मेरा सड़क है। आप ऐसा तो कभी नहीं बोल सकते, ये मेरी सड़क है। आप ऐसा बोल पाएंगे। तो ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अब अच्छाई, ये अच्छाई आप में है, ये अच्छाई मेरे में है, ये अच्छाई तुम में है। तो ये किसका बोध करा रहा है? ये स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। अब बात कर लेते हैं बरामदा के बारे में। ये बरामदा बहुत बड़ा है, ये बरामदा किसी और का है। तो ये किसका बोध करा रहा है? ये करा रहा है पुल्लिंग का। अब बात कर लेते हैं बोर्ड के बारे में। बोर्ड, अगर आप देखेंगे स्कूल में कभी आपने बोर्ड देखा होगा, तो आप यहाँ पे बैठते होंगे सीट्स पे। आप बोलोगे यहाँ से उठ के, कोई भी एक बंदा यहाँ पे उठ के जाएगा और बोल देगा कि ये बोर्ड मेरी है। ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते ना। ये बोर्ड मेरा है, ऐसा जरूर बोल सकते हो। तो यहाँ पे किस जाति का बोध हो रहा है? पुल्लिंग, मतलब पुरुष जाति का बोध हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा पुल्लिंग। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब इसी में एक चीज और जान लीजिए, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे बोलते हैं? ये आपको ज्यादा जानने की जरूरत है। तो भाववाचक संज्ञा उसको बोलते हैं जिस चीज को तौला ना जा सके, मतलब वेट ना किया जा सके, मतलब उसको उठाया ना जा सके, तौला ना जा सके। अब यहाँ पे एग्जाम्पल आप बोलोगे सर ऐसे नॉर्मल डेफिनेशन तो हर कोई बता देता है, बट आप एग्जाम्पल जरूर बताना, तभी हम आए हैं ये वीडियो देखने। तो मैं आपको एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरा प्यार है आपके प्रति, क्या ये तौल सकते हो आप? बताइए, आप तौल सकते हो क्या? नहीं तौल सकते ना भाई। तो ये भाववाचक संज्ञा होगी। ये भाव है, हमारे भाव उत्पन्न हो रहे हैं, प्रकट हो रहे हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोल सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं अगली टॉपिक पर चलता हूँ। इसी में आप जान लीजिए एक प्रत्यय। प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है? शब्द के हमेशा बाद में जुड़ता है। शब्द के हमेशा बाद में जुड़ता है। एग्जाम्पल हो जाएगा आपका दास्तां। दास्ता है ये कि एक था नौजवान, ये वाला गाना सुना होगा ना, वही दास्ता की बात कर रहा हूँ। तो एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएगा दास्ता। उम्मीद करता हूँ आपको भाववाचक और प्रत्यय ढंग से समझ में आ चुका होगा। अब बट मैंने ये समझाई क्यों? आप ये सोच रहे होंगे भैया ये समझाई क्यों है आपने? तो मैं आपको बता दूं, एक टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक क्या होगा? जो शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। अब मैं बता दूं स्त्रीलिंग में कौन कौन से प्रयोग होते हैं। उन्हीं टॉपिक में, मतलब उसी चीज में आपके लिए ये भाववाचक संज्ञा और प्रत्यय, प्रत्यय में भी भाववाचक संज्ञा लगती है। मैं आपको पूरा टॉपिक पढ़ाते हुए अभी बता दूंगा। चलिए जान लेते हैं पूरा टॉपिक। यहाँ पे लिख लेता हूं, जो शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं, ये हेडिंग डाल दी। पहला हमारा क्या हो जाएगा? ऋतुओं के नाम। ऋतुओं के नाम। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? गर्मी सर्दी। गर्मी सर्दी। तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? तीसरा हमारा डेट हो जाएगा, जो कि तिथि भी बोल सकते हैं आप इसे। यहाँ पे क्या आ जाएगा? अमावस्या, है ना, पूर्णिमा। पूर्णिमा, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में आते हैं, मैं जो आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, बट यहाँ पे जो अपोजिट होंगे, इनके कुछ अपोजिट भी होंगे, उनको मैं उपवाद नाम दे रहा हूँ, है ना, उपवाद। ठीक है। यहाँ पे उनके अपोजिट जानेंगे पूरा ए टू जेड डिटेल में। पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नॉर्मल, जो पूरे पूरे शब्द जो स्त्रीलिंग में यूज होते हैं, जैसे कि झील, नदी के नाम। झील और नदी के नाम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? गंगा, यमुना, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हमारा जो पांचवा है वो क्या आता है? हमारी जो भाषा है वो पांचवें नंबर पे आती है। भाषा, लिपि, है ना, देवनागरी। ये जो भाषा है ना, ये भी सब स्त्रीलिंग में आती हैं। अब जो छठवां हो जाएगा,
जितनी भी भाववाचक संज्ञाएं, अब समझ में आएगा कि सर आपने क्यों बताया वहां पे। जितनी भी भाववाचक संज्ञा हैं वो सब किस में आती हैं? ये सब में आती हैं क्रिया स्त्रीलिंग में। यहाँ पे जो मैंने पूरे पूछे भाववाचक, भाववाचक संज्ञा, ये पूरा बताया था। इसके साथ साथ मैंने आपको अभी पिछली साइट में मतलब प्रत्यय भी बताया है। और प्रत्यय के अंदर हम जानेंगे इसी बार, क्या जानेंगे? भाववाचक संज्ञा कैसे यूज होती है। जैसे कि आपको एग्जांपल दे दूं, यहाँ पे मिठास, जिस भी भाववाचक संज्ञा के साथ में प्रत्यय जुड़ जाए वो चीजें सब स्त्रीलिंग में आती हैं। आप यहाँ पे मिठास देख रहे हो ना, यहाँ पे प्रत्यय ये, ठीक है, ये जुड़ गया भाववाचक मिठास। अब मिठास कितनी है ये तौला तो नहीं जा सकता, ये भाववाचक हो गया है ना, और साथ में प्रत्यय है, तो क्या हो जाएगा? ये पूरा आ जाएगा किसमें? स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में बात कर लेते हैं वे शब्द जो पुल्लिंग में यूज होते हैं। अभी हमने स्त्रीलिंग के बारे में बात किया ना, अब वो शब्द जो पुल्लिंग में यूज होते हैं, मतलब पुल्लिंग में ही माने जाते हैं। पहला हमारा हो जाएगा सागर, महासागर, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा देशों के नाम, के नाम। तीसरा हमारा हो जाएगा ग्रहों के नाम। इनके एग्जाम्पल चाहिए देशों के नाम, जैसे कि आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया है ना, जापान हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है। यही आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे ग्रहों के नाम। सैटर्न, जुपिटर, ये सारे हो गए ना, ये ग्रह हो गए, इनों के नाम। चौथा हमारा हो जाएगा अनाजों के नाम। आपकी जो होती है अनाज, जैसे कि ज्वार, बाजरा, ये सारी चीजें होती है ना, वो वाले अनाजों के नाम। पांचवा हमारा हो जाएगा वृक्षों के नाम। इमली हो गया, ये सब होते हैं ना, वही वृक्ष, इन सब के नाम, ये सारे क्या आ जाएंगे? पुल्लिंग में आ जाएंगे। अब हमारा छठवां क्या हो जाएगा? द्रव्यों के नाम। और द्रव्यों के नाम में आपको बता दूं ना, आपकी प्रोटीन भरी चीजें आती हैं, जैसे कि दूध, दही, ठीक है, मक्खन, मक्खन, ये सारी चीजें प्रोटीन वाली चीजें आती हैं इसमें द्रव्यों के नाम में। साथ में क्या हो जाएगा? सोमवार और महीने। पहला हमारा क्या हो जाएगा? इसमें आ जाएगा जनवरी, फेब, मई, जुलाई। ये चार किस में आते हैं? ये चारों के चारों आते हैं स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग में। अब हमने स्त्रीलिंग वाले पूरे नाम जान लिए, वे शब्द जो यूज होते हैं, है ना, पुल्लिंग में सारे जान लिए। अब हम जानेंगे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन वाले नाम। सारी चीजें आज हम डिटेल में जाने वाले हैं, किसके बारे में? लिंग के बारे में। पूरा चैप्टर ही है ही ना, अध्याय का दूसरा पार्ट लिंग, वही जान रहे हैं हम। हमने क्या क्या बात किया? पहले डेफिनेशन समझी, फिर उसके बाद पुल्लिंग वाले नाम समझे, फिर स्त्रीलिंग वाले नाम समझे। अब जानेंगे पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन। पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में परिवर्तन, अब हम ये जानेंगे। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? ता से क्या बनता है? त्री बनता है। अब ये कैसे बनता है मैं आपको बता दूं। विदा था, ठीक है, नेता, वक्ता। आप यहाँ पे देख रहे होंगे विधाता, ता से त्री बन रहा है तो आपको चेंज कर देना है विधात्री। नेता यहाँ पे बन रहा है, ता से त्री करना है आपको, तो क्या हो जाएगा? नेत्री। यहाँ पे वक्ता बन रहा है, आपको ता से त्री करना है, ठीक है, वक्त्री। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही एक और होता है, क्या होता है हमारा? वन, वान से वती, ठीक है। पहला हमारा क्या हो जाएगा? भगवान। और भगवान को जब पूरा वान से वती करना है ना, तो भगवती हो जाएगा, भगवती। ऐसे ही इसमें एक और एग्जांपल है धनवान। वान से वती करना है तो आपका क्या हो जाएगा? धनवती, धनवती। ऐसे ही थर्ड वाला होता है, क्या होता है? मान से मती। आप मैं इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल देने वाला हूँ यहाँ पे। मान, शक्तिमान ले लेते हैं पहले। बेस्ट एग्जांपल है कि नहीं? शक्तिमान। तो इसका क्या हो जाएगा? शक्तिमती, शक्तिमती। और एक और है अपना नॉर्मल सा, श्रीमान। इसका क्या हो जाएगा? श्रीमती। अब
एक लास्ट आता है, वो अपना क्या होता है, अक। अक से इकाम है, ये भी कन्वर्ट होता है। जैसे कि लेखक, ठीक है, और यहां से कैसे कन्वर्ट होकर आ जाएगा, लेखिका। देख रहे हो ना, इका में आ रहा है, लेखक अक से इका में आ रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेवक, और सेवक में अक आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इका हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये सेविका। उम्मीद करता हूँ आपको ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में परिवर्तन जो हो रहे हैं, ये सारे समझ में आ चुके होंगे। अगर नहीं भी आए तो डेफिनेटली मैं आपको अगली स्लाइड में मैं सारे के सारे लिख के बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में। यहाँ पे जान लेते हैं, मैंने यहाँ पे सारी डिटेल में आपको लिख दी है, जो कि पुल्लिंग वाले ये हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हैं ये वाली लाइन पूरी पुल्लिंग वाली है, ये वाली देख रहे हो आप। और यहाँ पे साइड में इनके सामने लिखूंगा जो वो वाली लाइन कौन सी हो जाएगी, स्त्रीलिंग वाली। तो मैं आपको बता दूं, कवि, तो यहाँ पे कवि का क्या बन जाता है, कवियत्री, कवियत्री। विदुर का क्या बन जाता है, विधवा, जिसका पति वगैरह मर जाते हैं ना, तो वो क्या हो जाती है, विधवा हो जाती है, तो वही बन जाता है, विदुर का क्या बन जाता है, विधवा। विद्वान का क्या बन जाता है, विदु जी। लोक के क्या बन जाता है, लुगाई। वीर से क्या बन जाएगा, वीरांगना। साला, साला का आप साली बना देते हो स्त्रीलिंग में, भाई साला का साली नहीं बनता है, क्या बनता है, सलहज। भाई का क्या बन जाएगा, भाभी बन जाएगा। अब भाई का बहन बनाने की सोच रहे होंगे ना, नहीं भाई ऐसे नहीं बनता, भाई का भाभी बनता है इसमें। पिता का क्या बन जाएगा, माता का बन जाएगा। ननदोई का क्या बन जाएगा, ननद बन जाएगा। और जीजा का, जीजा का बहुत सारे लोग बोलने वाले होंगे गलत, पर मैं आपको बता दूं वो गलत है भाई, जो आप सोच रहे हो, जीजा का बनता है बहन। और सम्राट का क्या बनता है, सामग्री। पुत्र का क्या बन जाए, पुत्र वधु। बछड़ा का क्या बन जाएगा, बछिया, ठीक है। बिलाव का क्या बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा इसका। नर का क्या बन जाएगा, नारी बन जाएगा। महान का क्या बन जाएगा, महती। साधु का क्या बन जाएगा, साध्वी। आपने नाम सुना होगा ना, बीजेपी के एक एमएलए हैं साध्वी प्रज्ञा, जी हाँ, साध्वी नाम आ जाएगा इधर। मियाँ का क्या बन जाएगा, मियाँ बीबी, ये तो बहुत ज्यादा मशहूर है, लोग इसको वैसे ही टिक कर देंगे अगर ये क्वेश्चन आ गया तो। साहब का क्या बन जाएगा, साहित्री। फूफा का क्या बन जाएगा, बुआ। गुड्डा का क्या बन जाएगा, भाई गुड्डा से कुछ याद आ रहा है आपको, फरवरी का महीना चल रहा है, 7 दिन आएंगे इसमें, और इसमें जो 7 दिन आएंगे उसमें मेरा तो कोई किसी से मतलब नहीं है, आपका भी शायद ऐसा ना हो, क्योंकि आपके एग्जाम आने वाला है करीब में। अगर आपका कोई मतलब है भी तो आपने पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में सिलेबस पढ़ लिया होगा तभी करना, नहीं तो भाई ये अगर दिन बना लिया आपने, तो बता रहा हूँ लाइफ में आगे जाके बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। तो गुड्डा का क्या बन जाएगा, गुड्डा का गुड्डी। बंदर का क्या बन जाएगा, बंदरिया। शिष्य का क्या बन जाएगा, शिष्य। देखो या के पीछे डंडा है यहाँ पे, इसमें डंडा नहीं है, वो यहाँ पे डिफरेंस है, ठीक है। महाशय का क्या बन जाएगा, महाशया। शुद्ध का क्या बन जाएगा, सुता। तपस्वी का क्या बन जाएगा, तपस्विनी। और सुंदर का क्या बन जाएगा, सुंदरी, सुंदरी। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे पुल्लिंग लेफ्ट में दिखे, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, और राइट में क्या लिखे हैं, स्त्रीलिंग। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, ये मैं उम्मीद कर लेता हूँ। अब बात कर लेते हैं, इन्हीं में कुछ जाति सूचक शब्द होते हैं, जाति सूचक शब्द, जिसमें इन आइन लगाते हैं, इन से आइन, आइन लगाते हैं, ठीक है। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जब मान लो यहाँ पे ठाकुर ले लेते हैं, तो इसका ठाकुर का क्या हो जाएगा, ठकुराइन का हो जाएगा, ठकुराइन। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नाग, इसका क्या हो जाएगा, नागिन। तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं सांप, इसका क्या हो जाएगा, सांपिन। चौथा एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, देवर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देवराइन, ठीक है। यहाँ पे इतने एग्जाम्पल आपके लिए काफी होंगे, ये समझ लीजिए जाति सूचक शब्द समझने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। बात कर लेते हैं, पता है किसके बारे में, जो शब्द वो सदा पुल्लिंग रहते हैं, वे शब्द जो सदा क्या रहते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग रहते हैं, उन शब्दों के बारे में आज बात करने वाले हैं। जैसे कि उल्लू, घोड़ा, ठीक है, घोड़ा,
तोता, कौआ, खरगोश, खरगोश, खटमल, यहाँ पे हो जाएगा मच्छर, यहाँ पे आ जाएगा भेड़िया, पशु, कछुआ, चीता, बिच्छू, दल, समूह, समाज, हाथ, पैर, दांत, गाल, नाखून। ये क्या होते हैं, वो सदा क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं। आप सोच रहे होंगे इनको क्या, इनको तो पुल्लिंग बताते हैं, बट इन शब्दों को हमें स्त्रीलिंग बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन शब्दों के आगे क्या करना पड़ेगा, एक चीज ऐड करनी पड़ेगी। और वो चीज ऐड क्या होगी, वो होगी मादा। क्या ऐड होगी, वो चीज आपको मादा ऐड करनी पड़ेगी इन शब्दों के आगे, जैसे कि मादा मच्छर, मादा भेड़िया, मादा पशु, मादा कछुआ, मादा चीता, मादा बिच्छू, मादा दल, मादा समूह, मादा समाज, मादा हाथ, मादा पैर, मादा दांत, मादा गाल, मादा नाखून। हमने क्या जान लिया, वे शब्द जो सदा पुल्लिंग रहते हैं। अब हम क्या जानेंगे, वे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे कि मछली, गिलहरी, कोयल, मकड़ी, मैना, तितली, चील, बुलबुल, भेड़, जोक और एक दीमक। ये हमने जान लिया वे शब्द जो सदा स्त्रीलिंग रहते हैं। और इसमें ही क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इन्हीं को पुल्लिंग बनाने के लिए पूछ लिया तो इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, नर। इन शब्दों के आगे ऐड करना पड़ेगा, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। नर मछली, नर गिलहरी, नर कोयल, नर मकड़ी, नर मैना, नर तितली, नर चील, नर बुलबुल, नर बेड़, नर जोक, नर दीपक। ये आपको नर ऐड करना पड़ेगा इन शब्दों के आगे, आपको अगर पुल्लिंग बनाना है तो। अब हम क्या जानेंगे, अध्याय सेकंड का लिंग का एक सबसे आखिरी पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट भी बोले जाएंगे। वे शब्द जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों कहे जाते हैं सदा, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, इन दोनों में क्या होते हैं, समान। ऐसे शब्द हम जानेंगे, जैसे कि एग्जाम्पल आपको दे दूं कौन से वाले, हो गया राष्ट्रपति, एक हो गया प्रधानमंत्री, चौधरी चरण सिंह जी रहे थे प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी भी रही हैं प्रधानमंत्री, तो दोनों को एक ही नाम से बुलाया जाता है ना। इसीलिए समानता वाले शब्द मैं बता रहा हूँ, और यही हमारा कौन सा टॉपिक है, यही हमारा लास्ट टॉपिक है। क्या आ जाएंगे, राज्यपाल, बर्फ, चित्र, श्वास, मंत्री, खिलाड़ी, प्रिंसिपल आ जाएगा इसमें, प्रिंसिपल मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूँ, ठीक है। मित्र आ जाएगा इसमें, पे आ जाएगा डॉक्टर, यहाँ पे आ जाएगा चित्र, शिशु, ये हट जाएगा, और एक गायक। ये आपके कौन से हैं, ये दोनों पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में क्या करते हैं, समानता। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे कि इंदिरा गांधी जी रही थी, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इनको भी क्या बोला जाता है, इनको भी पीएम बोला जाता था, पीएम। ठीक है, चौधरी चरण सिंह जी रहे थे और बीपी सिंह जी रहे थे, ठीक है, इन दोनों को भी क्या बोला जाता था, पीएम, प्रधानमंत्री। तो दोनों को सेम ही तो बोला जा रहा है ना भाई, यही तो चीज मैं आपको क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ इतनी ही चीजें जाननी थी, किसके बारे में, लिंग के बारे में। अब आपको क्या करना है, अध्याय, ठीक है, पहला टॉपिक कंप्लीट कर लिया, वर्डमाला। ठीक है, दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया हमने, लिंग। और कितनी वीडियो में, सिर्फ 2 वीडियो में। बची कितनी वीडियो, 10 वीडियो। वो 10 वीडियो कितने दिन में आ जाएंगी, 4 दिन के अंदर अंदर आपके लिए पूरी डिटेल्ड में क्या आ जाएंगी, यूट्यूब पे वीडियो आ जाएंगी। आपको क्या करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अगर अभी तक नहीं किया है तो। और प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन को
प्लीज़ ज़रूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं फिर अगली वीडियो में जो कि बहुत प्यारी होने वाली है। अगला जो तीसरा पार्ट होने वाला है हिंदी का। जय हिंद, जय भारत।